गोमती में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पतले किस लिए बनाई? सीता बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पतले उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोले, आप तो मेरे पति देव, आपको राम कथा कैसे सुनाओ? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनिए। सीता जी बोले, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें, महल मालिया बर्तन कपड़ा काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी औरतें सभी को काफ़ी गर्व था, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल था। सीता कुएं पर गई, वहाँ पनिहारियाँ पानी भरने आई। उनका मटका झालर और ईंडी तीनों सोने की थी। सीता कुएं पर बैठी औरतों को राम राम बोली, पर किसी ने औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक दावड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। दावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। दावड़ी बोली, कौन सी राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर दावड़ी अपने घर को चली। सीता को गुस्सा आया, पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर मटका ईंडी सब खोटा कहाँ से कर लाई? दावड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही पहन के लाई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी है, उसने कहा, मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने तो मना कर दिया, ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन आओ। वो तपस्विनी नहीं, वो तो सीता जी हैं, वापस जाओ, अपने घर की रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। दावड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई, उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी जा, सीता जी की राम कथा सुना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई, खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। फिर कहा, यह देख कर सीता बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो ये सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊँगी। चंदन की चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊँ राम बनाऊँ, राम कहे तो परदेसा जाऊँ। सीता माता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता की, तेरी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेगा। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। किक्कर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सह परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किंगलो पहलो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊँ राम, संग ध्वनि लाई राम। झुक झुक पाओ लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुख बर सेज सो राम। झालर पंखा धोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजे राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम। जब बोलो राम ही राम, बोलो पंछी राम। पूर्ण होए सब काम
मैं चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम। चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम। जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ण का सुख दे। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगे। सीता ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर की झालर, ईंडी हीरा से झिलमिला रही हैं, ये सभी चीज़ें कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड बहुत देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता माता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से यह सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज़ तुम राम कथा सुनाया करो। सुबह रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी, कहानी का नाम बताओ। माता जी बोली, 7 उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्या का दान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने का फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता का फल मिलेगा। को भोग लगाने से जितना फल मिलेगा। बहुत जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उसका 7 बराबर भाग किया। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को दिया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगा। तब पर सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 बार बाद बैकुंठ से विमान आया, तो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया, आप भी साथ चलो। सासू बोली, ए बहू, मैं कैसे चलूँ? कैसे जाऊँ? अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू को विमान में बैठा लिया। विमान फिर खाली रहा। इतने में ननद और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा कि यह की जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी, हमारी ननद को भी बैठाओ। सीता बोली, आपकी ननद घमंड से भरी हुई है, यह विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, ये टूट जाएगा। ननद बोली, जी, मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो आप सब बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली कि अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो, यह देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता माता जी के साथ विमान में वैकुंठ जा रहे हों? आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग में विमान लेने आया है? बहू बोली, मैं तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई तथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम की 108 पुस्तें बांटे उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला है। सभी नगरवासी ने राम जी की जय जयकार की। सीता माता ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग के नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुले करके हमारे पास आई है? वो बोली, मैंने सीता माता से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम।